हमारे जो प्रोफेसर जिनके अंदर मेरिट है, जिनके अंदर दिमाग है, जिस तरीके के प्रोफेसर जो आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना सिखाते हो, जो आपको सही और गलत में फर्क बताते हो, जो आपको अंबेडकर की विचारधारा पे चलना सिखाते हो, उनको चुन चुन के निकाला गया। और गद्दारों को, दलालों को, जो आपको कभी कोई आइडियाज नहीं दे सकते, आपको कभी आउट ऑफ द बॉक्स सोचना सिखा नहीं सकते, उन मूर्खों की भर्ती करके रख दी। यहाँ पे क्या चल रहा है? पैसा चल रहा है और दलालों की फौज भर्ती की जा रही है। इस चीज की हमारी लड़ाई है सर। हम बोलेंगे नहीं तो वो इसी तरह से बेईमान हमारे सिर पे चढ़ के राज करेंगे और हमारा सब कुछ हमारी आंखों के सामने छीन के ले जाएंगे, जो आज हो रहा है। लेकिन सबसे पहले आप हमारे लिए एक वो ईमानदार प्रोफेसर हैं जिन्होंने वो मिसाल कायम करी, जो जब सड़कों पे थे, जब एज ए टीचर थे, तब भी आवाज उठाते थे, तब भी दलित, आदिवासी, वंचितों की, पिछड़ों की को साथ लेके चलते थे, उनकी आवाज उठाते थे। जब आप संसद में पहुंचे तो आप अपना कर्तव्य नहीं भूले। सर बहुत बहुत शुक्रिया, सड़क से हमारी लड़ाई संसद तक लेके जाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जोरदार तालियां। मैं अपनी बात पे पहले ये कहूंगी कि बड़ी खूबसूरत पंक्तियां हैं, जहां पक्षपात के फैले जाल होते हैं, वो वहां हुनरमंदों के सपने बेहाल होते हैं। वो मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता जहां के महाविद्यालयों के वजीर ही दलाल होते हैं। यहाँ के वजीर जो हैं ये दलाल हैं, इसीलिए आज पढ़ा लिखा टैलेंट जो है सर सड़कों पे है। सर ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, आज 111 दिन हो गए सड़क पे मुझे। सर कोई आता है कहता है ये इतिहास में पहली बार देखा गया है कि एक दलित महिला ने 111 दिन तक ये लड़ाई लड़ी है। सर हमारे हौसले आज भी, हमारे जो फेथ है वो हमारे हौसले अनडिफीटेड है, फेथ अनवेवरिंग है और 1 इंच भी हम पीछे नहीं हटेंगे। सर ये कारवां यहाँ से आगे ही बढ़ेगा, ये पीछे नहीं हटेगा। सर ये टाइटल आप पढ़िए, नौकरी नहीं न्याय चाहिए। ये नौकरी नहीं न्याय चाहिए। डॉक्टर रितु की अगर व्यक्तिगत लड़ाई होती और नौकरी की बात होती, जो दलाल, जब ये धरना 28 अगस्त 2023 को लगा था तो उसके बाद बहुत सारे दलालों ने लंबी लंबी लाइन लगा दी कि आओ हम आपको नौकरी देते हैं, चुप हो जाओ। क्या फायदा ऐसे समाज के लिए लड़ने का जो कभी आपका साथ नहीं देता, जो नहीं देगा, लोग निकल के नहीं आएंगे। चुप हो जाओ, जिस कॉलेज में कहो उस कॉलेज में नौकरी देंगे। लेकिन वो समझ नहीं पाए। मुझे भूख है अगर 3 रोटी की तो मैं 2 से गुजारा करूंगी, 1 से गुजारा करूंगी। मान सम्मान के साथ, स्वाभिमान के साथ कभी समझौता नहीं किया जाएगा, क्योंकि हम लोगों को इस विश्वविद्यालय में या कहीं पे भी किसी भी जगह पे कभी भी मान सम्मान नहीं मिला। हमारी डिग्निटी की लड़ाई, हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। आज हम लोग यहाँ इसलिए नहीं खड़े, ये युवा पीढ़ी सब कुछ दांव पे लगा के, सब हम जातिवादियों के अखाड़े में बैठे हैं। बहुत कम ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो प्रगतिशील, प्रोग्रेसिव विचारधारा के होते हैं, जो आपकी बात आगे तक रखते हैं, संसद तक रखते हैं। सर मैं आपको बता दूं, तकरीबन मोटा मोटा अगर नंबर देखें तो 1000 से ऊपर की संख्या है जिन लोगों को डिस्प्लेस कर दिया गया है। सर दिल्ली विश्वविद्यालय में जिन लोगों ने अपने 10-10 साल, 15-15, 23-23 साल दिए, कल मेरी किसी प्रोफेसर से बात हो रही थी, सर वो रो रहे थे कि उनका पूरा परिवार, माँ बाप, उसके बाद बीवी, बच्चे, 3-3 बच्चे सिर्फ उनकी सैलरी पे पलते थे। सर आज उनको डिस्प्लेस कर दिया गया कॉलेज के अंदर 23 साल पढ़ाने के बाद। उनकी आंखों में वो आंसू थे, वो दर्द थे, वो महसूस होता है सर मुझे, वो चाहे किसी भी जाति से हो। सर डिस्प्लेसमेंट ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इस इंस्टीट्यूशन में अब क्या हो रहा है सर, लास्ट दिसंबर में, इसी महीने भर्तियां शुरू हुई थी। हमारे जो प्रोफेसर जिनके अंदर मेरिट है, जिनके अंदर दिमाग है, जिस तरीके के प्रोफेसर जो आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना सिखाते हो, जो आपको सही और गलत में फर्क बताते हो, जो आपको अंबेडकर की विचारधारा पे चलना सिखाते हो, उनको चुन चुन के निकाला गया। और गद्दारों को, दलालों को, जो आपको कभी कोई आइडियाज नहीं दे सकते, आपको कभी आउट ऑफ द बॉक्स सोचना सिखा नहीं सकते, उन मूर्खों की भर्ती करके रख दी। यहाँ पे क्या चल रहा है? पैसा चल रहा है और दलालों की फौज भर्ती की जा रही है। इस चीज की हमारी लड़ाई है सर। ये इंसाफ की लड़ाई है और ये उस चीज की लड़ाई है कि ये यूनिवर्सिटी हमारी है सर। इस यूनिवर्सिटी में हमने इतने साल दिए, हम यहाँ से पढ़े, हम यहाँ का प्रोडक्ट हैं, तो पहला फर्ज किसका बनता है? हमारा बनता है ना सर, यहाँ पे पढ़ाने का। तो किस तरीके से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये लड़ाई हम चाहते हैं सर। आज जितने भी लोग, मैं आप सबको कहती हूँ, आप निकलो, घरों मकानों से निकलो, जंग लड़ो इन बेईमानों से। यही करना है हमें, क्योंकि अगर हम बोलेंगे नहीं तो वो इसी तरह से बेईमान हमारे सिर पे चढ़ के राज करेंगे और हमारा सब कुछ हमारी आंखों के सामने छीन के ले जाएंगे, जो आज हो रहा है। ये लोग सांसदों को नहीं बख्शते। आपने देखा महुआ बहन के साथ, महुआ मित्रा जी के साथ क्या हुआ। तो हम क्या हैं? आपको इस प्रोटेस्ट ने सर के दिखा दिया कि समाज एक है, लीडर्स एक नहीं है। हमारे लीडर्स को एक होना पड़ेगा अगर हमारे लिए कुछ करना है, वरना 2024 में मानिए आपके लिए कुछ नहीं बचेगा। आपके बच्चों का सब कुछ खत्म हो चुका है। एनईपी जैसी पॉलिसी लाकर आपके बच्चों का भविष्य खत्म कर दिया। यूनिवर्सिटी का मतलब क्या होता है? विश्वविद्यालय का मतलब क्या होता है?
विश की नॉलेज जहां आपको मिलती है, सवाल करने वालों से तकलीफ है। जो सवाल कर रहे हैं, जो सही और गलत में फर्क दिखा रहे हैं, उनको चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है, निकाला जा रहा है। मैं अंत में यही कहूंगी कि सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस लड़ाई को मजबूत करने के लिए। सर इस लड़ाई की आवाज वहां तक लेके जाइए ताकि अंधे गूंगे बहरे 111 दिन से तो ये वाइस चांसलर जो बैठे है कान आंख बंद करके, सर हमने गर्मी भी झेली, इतनी बेहद गर्मी, और आज हम कड़कती ठंड भी यहाँ पे झेल रहे हैं, लेकिन इनको 1 इंच भी 1% भी फर्क नहीं पड़ा कि ये बच्चे यहाँ बैठे हैं, मैं एक बार जाके इनकी सुन लूं क्या बात है। सर सिर्फ ये आवाज आप पहुंचाइए कि डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है 100%। ये देखिए सर, ये क्रिमिनल ऐसी महिलाओं के लिए सर 33% बिल आरक्षण पास होता है ऐसी महिलाओं के लिए। और वो महिला, हमारे सांसद साहब ने शायद सवाल उठाया था कि मेंस्ट्रुअल लीव पे कुछ कहेंगे, और वो महिला, शर्म आती है ऐसी महिला को महिला कहने पे ही। आई स्ट्रांगली कंडेम हर स्टेटमेंट। मैडम स्मृति ईरानी, आपके पास तो सब कुछ है, आप तो खाती पीती हैं, रिष्ट पुष्ट खानदान से लगती हैं, आप उनके लिए सोचिए जिनको आप कहती है मेंस्ट्रुअल लीव उनके लिए नहीं है, ये कोई हैंडीकैप नहीं है। आपको शर्म आनी चाहिए ये स्टेटमेंट देते समय। वो लोगों के लिए कितनी जरूरी ये चीज होगी जिनके घर पे खाना नहीं है, जो कुपोषण का शिकार है महिलाएं, जिनके शरीर में हड्डियां खुरती हैं, उनके बारे में सोचिए। बट ये सरकार महिला विरोधी है, ये सरकार युवा विरोधी है, ये विश्व गुरु बनाने की बात नहीं करते, ये मूर्खों की जमात पैदा करके रख देंगे अगर आप नहीं बोलोगे साथियों। और मैं चाहती हूं कि मैं इस आंदोलन पे, इस जमीन पे ऐसे नहीं बैठी, मैं तब बैठी क्योंकि मेरा समाज ही मुझसे सवाल कर रहा था, अरे क्या लड़ाई है, पक्का गलती इस लड़की की भी होगी। सर इस औरत पे ना कि सिर्फ SC/ST एक्ट के अंदर चार्जशीट है, FIR है, शी हैज आल्सो बीन चार्जशीटेड अंडर सो एंड सो सेक्शंस, जिसमें किसी सेक्शन में 7 साल की सजा, किसी में 2 साल की सजा, बट इंक्लूडिंग पुलिस प्रशासन एंड DU प्रशासन, चोर मुसेरे भाई, एवरीवन इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट दिस क्रिमिनल। क्योंकि अगर ये क्रिमिनल जेल में जाएगी तो रजिस्ट्रार साहब जाएंगे, वाइस चांसलर साहब जाएंगे, क्योंकि दोनों पे FIR है, रजिस्ट्रार साहब पे भी सेम FIR है। सो इसलिए ये सब इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि चार्जशीट SC/ST एक्ट में जमा नहीं होती जब तक मुजरिम को अरेस्ट नहीं किया जाता। तो पहला एक ऐसा केस है जिसमें इतना सपोर्ट एक अपराधी को दिया जा रहा है। सर ये बहुत बड़ा हीनियस क्राइम है सर। एक पढ़े लिखे टीचर के अगेंस्ट फ्रॉड डॉक्यूमेंट यूज करके उसको निकालना, और वो फ्रॉडरी किसने पकड़ी है? अमित शाह पुलिस ने, और अमित शाह पुलिस ने चार्जशीट जमा करवाई है। सोचिए SC/ST एक्ट में FIR नहीं होती, चार्जशीट तक जमा है। ये हक और अधिकार की लड़ाई है। आज आप याद रखना, अंत में यही कहूंगी, जितने भी लोग सुन रहे हैं, ये डॉक्टर रितु की लड़ाई नहीं है, डॉक्टर रितु का व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, डॉक्टर रितु अपने लिए नहीं लड़ रही। डॉक्टर रितु यहां से तब हिलेगी, कहा था आपको पहले दिन, सिर पे कफन बांध के आई हूं, पीछे का रास्ता नहीं देखा, और मौत से हम नहीं डरते। हम लोग बाबा साहेब अम्बेडकर को मानने वाले, भगत सिंह को मानने वाले, पेरियार, फुले शाह को मानने वाले, हमने पीछे का रास्ता नहीं देखा। और मैं यही कहूंगी कि बस हमारा साथ दो, इस सड़क पे आओ, हम आपके लिए अपनी छाती पे जो भी खाना होगा खाएंगे, लेकिन आपको कभी हारने नहीं देंगे। जितने भी लोग सुन रहे हैं, ये लड़ाई आगे बढ़ेगी, पीछे नहीं जाएगी। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत शुक्रिया।